देखिए नाजरीन, एक ये झाड़ी पड़ी हुई है रोड के ऊपर। हम हॉस्पिटल गए थे, यानी हॉस्पिटल जा रहे मैं कहता। ये बेगम मेरी इस तरफ रोड के इस तरफ फेंकने लगी, जबकि इधर पीछे भी थी। अब इधर हाँ पीछे तो अंधेरा है, पीछे से बड़ी थी, वो उठा के हमने साइड पे कर दी। लेकिन हमने वहाँ वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पर आपको हमने दिखाया है, बाकी वहाँ पर नहीं दिखा सके। लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए रास्ते पे कोई चीज़ पड़ी हो तो उसको उठा के साइड पे कर दे। रात का टाइम था, हालांकि ये तो कुछ भी नहीं थी। जो पीछे हटाई हैं दो, वो बड़ी थी काफ़ी, वो नुकसान हो सकता था उससे। अल्लाह ने फजल किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे। जहाँ नहीं है अल्लाह को खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई से आसानी का फरमाए। सुबह सुबह बखैर। और देखिए कि मैं नमाज़ पढ़ के और यहाँ पे बैठा हूँ और सूरत यासीन पढ़ ली है, सूरत रहमान पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा जो है ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन करके सुनाने की नहीं है। लेकिन आपको कहने का मकसद ये था, अगर इस हाल में रहकर हम अल्लाह से खुश भी है, राज़ी भी है और उसकी इबादत कर रहे हैं, तो अल्लाह ने आपको हाथ भी दिए हैं, पाँव भी दिए हैं, तो आप मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं तो पढ़ा करें। क्योंकि मस्जिद में जाकर जब पढ़ेंगे तो हर कदम पे अलग नेकियां मिलेंगी। इसके अलावा जमात के साथ जो सवाब है वो 25 नमाज़ों का, और दूसरा मसवाल करके जाएंगे दातन यानी कि तो फिर 22 का मिलेगा। लेकिन जमात के साथ एक अफजल सवाब है और उसमें कोशिश करें कि पहली सब में खड़े हों, पहली सब में खड़े हों, जगह मिल जाए तो। नहीं तो तंग नहीं करना किसी को, और पढ़ें ज़रूर। इस हाल में हम रहकर पढ़ते हैं और अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं 11 मरतबा। बाकी का हमें पता ही नहीं, गिनती करते भी नहीं है, खबर ही नहीं दिन में कितनी मरतबा पढ़ लिया। ये भी अल्लाह का फजल, उसका करम है। और अब आपने हमारा व्लॉग पूरा देखा है। देखिए नाजरीन, मैं अब ये टांगे पहनूंगा और इस पहनने के बाद जो है रवाना होगा यहाँ से हॉस्पिटल। अब रात का टाइम है, तकरीबन 8 बज चुके हैं। मैंने डॉक्टर को कॉल की, उनका जी हाँ आया हुआ हूँ, क्योंकि उससे पूछना पड़ता है। कभी वो कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते, लेकिन उनका डेली आना होता है। लेकिन ये क्या इतवार को छुट्टी होती है, इतवार को छुट्टी करते हैं, लेकिन बैठते वो प्राइवेट है, ठीक है जी। लेकिन अब इसको लेके जाऊंगा, वहाँ मेरे साथ ड्रिप लगेगी या जो भी सुविधा होगी आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे चलता हूँ नॉर्मल इंसान की तरह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानियों से, और अल्लाह के ही ये करम है कि अल्लाह ने हाथ दिए और पाँव दिए और उसके बाद ले लिए। उसका माल जैसे चाहे ले, हम राजी हैं। और लेकिन लेने के बावजूद अल्लाह ने फिर भी मुझे शेरों की तरह, नॉर्मल इंसानों की तरह दोबारा चला दिया। उसका ये देखिए अल्लाह का कितना बड़ापन है। अल्लाह का तो हर वक्त भी बड़ापन है कि अपने बंदों को माफ़ करने के लिए बहाने ढूंढता है कि मैं अपने बंदों को कैसे माफ़ करूं। कोई तो है, कोई है। अल्लाह कहता कोई है मुझे पुकारने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये देखें मैं खड़ा हो गया। इन टांगों के ऊपर भी पैसे लगते हैं, खर्चा होता है, महंगी बनती है, बहुत महंगी बनती है। और जुराबें भी पहननी पड़ती हैं, जुराबों के बगैर कोई हल नहीं है। अब आपके सामने है, अब मैंने हॉस्पिटल जाना है। देखेंगे ये हॉस्पिटल में हम आए हैं, यहाँ पर ड्रिप लगने लगी है बेगम मेरी को, ये हाथ पे ये लगाने लगेंगी। ये ड्रिप लग चुकी है, आप देख रहे हैं ड्रिप लग चुकी है। ये दीवारों के साथ लटकी हुई है। ये है गांव का हॉस्पिटल। हमारे गांव के हॉस्पिटल की हालत देखें। ये नाव ड्रिप लगी हुई है आपके सामने, ये देखें जी, वो भी दीवार के साथ लटकी हुई है। चल भी रही है, हाँ जी चल रही है, चल रही है। और बेगम मेरी को तो नींद आ गई है, ये देखें जी, हाँ नींद आ गई है। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे जाग रही हो। नींद आ गई। इसको ड्रिप एक ये लगी है, एक और भी लगेगी। डॉक्टर ने कहा जी एक और भी लगेगी। चलें, जो उसके लिए बेहतर है वो हम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। नाजरीन देखिए, अब एक और बोतल लगी है। इसमें जो है ना ब्लड के हवाले से कोई टीका होता है, वो डॉक्टरों को ही इल्म, वो डालेंगे ब्लड के हवाले से, ब्लड की कमी को पूरा करता है। और बेगम सोई पड़ी है, उसको नींद आ चुकी है, अज़ानें होने लगी हैं। देखें जी, इस बोतल में इन्होंने एक टीका डाला है खून की कमी को पूरा करने के लिए।
ये आ रहा है, चल रहा है, ये बेगम को लगा हुआ है और ये सो चुकी है, नींद आ रही है उसको, आपके सामने है। ये ड्रिप ख़त्म हो गई है जी। अब हम दवाई लेंगे, खुराकें लेकर घर जाएंगे। ये उतारने के लिए बंदा आ गया जी। देखें नाज़रीन, बेगम मेरी जो है ना सहरी का इंतज़ाम कर रही है। आटा इसने मल लिया था और चाय बना रही है। सालन भी इसने गर्म कर लिया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, पर खैर इसकी अज़मत को सलाम। बीमारी के बावजूद रात को ड्रिप लगवा के आया था डॉक्टर से, और उसके बाद जो है सुबह सहरी जो है यकीन जाने खुद इसने उठाया, मुझे खुद उठाया है। और इसको कैसे खबर हुई कि सहरी का टाइम हो गया, जबकि ये गूंगी बहरी है, इसको समझ कहते हैं कि इसको क्या पता, लोग तो कह देते हैं ना कि इसे क्या मालूम, कैसे समझ आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके दिल में डाली है सारी बात, और ये जो है इसने सहरी के लिए मुझे खुद उठाया है। जबकि मैंने टाइम जब देखा, अलार्म का भी तकरीबन आधा घंटा मज़ीद रहता था, अलार्म को भी खुद उठी है। मुझे इसने कहा हाँ जी सहरी का टाइम देखें बनाऊं। मैंने फिर इसको कह दिया हाँ जी ठीक है बनाएं। मैंने कह दिया बना लें। जब आप उठ गई हैं तो आप बना लें, आप फिर सो जाएंगे, आपकी नींद ना ख़राब हो। ये देखें इसके काम देखें माशाल्लाह, कितनी ज़हीन है, समझदार है। हाँ ये सालन गर्म करने लगी माशाल्लाह। हाँ ये फट ठीक करें, अल्लाह खुश रखे आपको। हाँ ये दवाई है जी नाज़रीन, देखें बेगम मेरी की ये बेटा मेरा निकाल रहा है। ये दोनों पत्तों में से एक निकालो, खोलो। हाँ इधर से गोली दो अपनी माँ को। ये खाना खाने से पहले इसने खानी है। देखें जी ये काम कर रही है, रोटियाँ लगा रही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त तंदूरी रोटियाँ। सहरी के वक्त भी तंदूरी रोटियाँ, बड़ी अजीम मेहनत की बेगम मेरी ने। पानी दो साथ, पानी दो साथ। ले जी उसने गोली ले भी ली है, मुझे पता भी नहीं चला, मैंने कैमरा बाद में ऑन किया है। गोली उसने ले ली, खाना खाने से पहले खानी थी उसने। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़हीन समझदार है, अल्लाह इसको खुश रखे, सलामत रखे। हाँ जी आपने सहरी कर ली, खाना खा लिया? चलें जी माशाल्लाह, इसने भी कर लिया। अब मैंने तहज्जुद पढ़नी है, साथ सहरी भी करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। नाज़रीन देखें बेगम मेरी यहाँ आके मुझे नाश्ता सहरी के लिए खाना दे गई है। ये आपके सामने आया पड़ा है, और ख्वाहिश तो होती है कि इंसान की कि सहरी के बीच में अच्छा खाना हो, लेकिन जो वसाइल हमारे पास होते हैं हम उसके मुताबिक ही कदम उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र कि है तो सही। ख्वाहिश तो होती है साथ दही भी हो, लस्सी भी हो, कुछ फ्रूट भी हो। सारा दिन यानी क्या कि इंसान ने रोज़ा रख के रहना है, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद करना है, कोशिश करनी है कि अपने आप को बचाए रखे बुराई से, बुरी निगाहों से, हर बुरे काम से। लेकिन इतना लंबा टाइम गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला ही तौफीक देता है सारी चीज़ों से अपना साबित कदम रहने के लिए अल्लाह ही तौफीक देता है। मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ ली तहज्जुद, कुछ अल्लाह कबूल फरमाए, और मज़ीद भी पढ़ेंगे, भी टाइम है इंशाल्लाह। अब मैं खाना खाता हूँ, और ये पहली दफ़ा मैं आपको कैमरे में मेरे ख्याल में दिखा रहा हूँ कि सहरी जो मैं कर रहा हूँ, वरना मैंने पीछे जितनी मरतबा भी सहरी की है इसमें मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं आता, शायद 2-3 दफ़ा के अलावा मैंने दिखाया हो। नाज़रीन मैंने सहरी तो कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। मैंने बेगम को कहा था मुझे कुरान पाक ला कर दें, तो कुरान पाक ला कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ चुका है कुरान पाक। अब मैं पढ़ूँगा इंशाल्लाह सूरत अल-कैफ, और उसके बाद सूरत यासीन, फिर सूरत रहमान। नाज़रीन आप भी पढ़ा करें, और सूरत अल-कैफ पढ़नी चाहिए। जुम्मतुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है, और आप जुमेरात से लेकर अब जुमे की शाम मगरिब तक पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ सहरी के बाद। और इस टाइम जो है दुनिया से इंसान बेखबर होता है, ख़ास तौर पे दिन जैसे ही सूरज निकलता है टाइम तो मिलता है, लेकिन ये है कि बाद में मुस्तरफियात कोई ना कोई बंदा आ जाता है, खलल पड़ता है इबादत में।
तो तन तना पढ़ना चाहिए। और इस वक्त ख़ासतौर पर इंशाल्लाह पढ़ेंगे अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कोशिश का ये तो मेरा मामूल है, अल्हम्दुलिल्लाह मामूल है, ये मेरा मामूल है, मैं इसके बगैर मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है जी, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम मैं लाज़िम पढ़ता हूँ। ठीक है जी, जब मैं बैठा हूँ फारिग, अगर नहीं तो तन तना हूँ की मसरूफियात है, उसके बावजूद भी फिर भी हम कोशिश करते हैं कि दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाए। बाकी पढ़ते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मालूम ही नहीं होता कितनी मरतबा पढ़ा है, कितनी मरतबा नहीं, और गिनती करनी भी नहीं चाहिए। चले जी, हम सूरत अल कैफ का आ चुकी है, अब इसकी सूरत पे जाते हैं और वहाँ से आगाज़ होगा, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे। बार बार हम दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप वीडियो देख रहे थे, बाकी दुआ में याद रखना, और जिन बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें, बाकी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।